हेलो दोस्तों, हम क्वेश्चन में देखेंगे कि इज जीरो अ रैशनल नंबर। क्या जीरो रैशनल नंबर है? कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। क्या हम इसको पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं? वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। तो इसमें देखेंगे हम कोई भी नंबर हमें दे रखा हो, जैसे 1 दे रखा हो, 2 हो, 100 हो, 5 हो या फिर -7 हो। तो जब कोई नंबर आपको गिवन दे रखा है तो अगर उसको हम फ्रैक्शन में लिखें, फ्रैक्शन में कैसे कि जिस नंबर के डिनोमिनेटर में कोई नंबर नहीं होता है वहाँ पे हम 1 लिख सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया सबके नीचे। तो इसको हम -7 को हम -7/1 लिख सकते हैं। तो ये रैशनल नंबर है। जिनको हम फ्रैक्शन में लिख सकें वे हमारे रैशनल नंबर होते हैं। इसी प्रकार से हम देखेंगे कि जीरो को हम लिख सकते हैं 0/1। अब हमने यहाँ पे 0/1 लिखा जो हमारा p अपॉन q के रूप में हो गया, जिसमें p क्या है 0 और q क्या है 1। p 0 हो गया और q हो गया हमारा 1। तो अब इसने कहा कि इज जीरो आ रैशनल नंबर, तो लिखेंगे यस यस जीरो इज आ रैशनल नंबर। जीरो हमारा रैशनल नंबर है। अब कहा गया है कि कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। क्या इसको हम पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं? तो हमने देखा यहाँ पे हमने इसको पी अपॉन क्यू के रूप में लिख लिया। तो फिर लिखेंगे यस वी कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। हाँ, हम इसको पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं। अब यहाँ पे कहा गया क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। क्यू जीरो नहीं होना चाहिए। तो देखिए क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे देखिए क्यू क्या है 1 है, जीरो नहीं है। तो जीरो को हम 0/1 लिख सकते हैं, क्योंकि जीरो के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो वहाँ पे 1 लिख लेंगे हम। तो जिसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता है वहाँ पे हम 1 लिख सकते हैं। और जितने भी फ्रैक्शन वाले नंबर हों, चाहे पॉजिटिव हों चाहे नेगेटिव हों, सारे रैशनल नंबर कहलाते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है एक वीडियो का, जिसमें मैंने आपको बताया है कि रैशनल नंबर किसे कहते हैं, नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, होल नंबर किसे कहते हैं, इंटीजर्स किसे कहते हैं। वह आप वीडियो देख लेना। इसकी बेसिक कंसेप्ट जो मैंने बताए थे उसको आप एक बार देख लेना। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। 3 और 4 के बीच में 6 परमेय संख्या हमें निकालनी है। तो हम देखेंगे कैसे निकालेंगे। देखिए, जब भी कोई परमेय संख्या निकालनी हो तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, मैं आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा और कंसेप्ट फार्मूले से भी बताऊंगा। दोनों तरीके आप सीखेंगे आज। देखिए 3 and 4, 3 और 4 के बीच में परमेय संख्या निकालनी है। इसके लिए फार्मूला है a + b × 1/2। इस फार्मूले से हम सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे इसके लिए देखेंगे। पहले हम a और b, 3 को a और 4 को b मान लेंगे। इसके बाद देखिए इन दोनों को प्लस करके और 1/2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 + 4 × 1/2। इसमें हम देखेंगे 3 और 4 कितना हो गया 7 × 1/2। तो ये हो जाएगा हमारा 7/2। ये हमारा पहला नंबर आ गया। इसी प्रकार से अब हम नेक्स्ट निकालेंगे। तो अब पहले हमने 3 और 4 को लिया था, अब किसको लेंगे? तो अब हम जो पहला नंबर निकला है हमारा 7/2, इसको और 3 को ले लेंगे। तो 3 +
7/2 इंटू 1/2। अब इसको हम एलसीएम से प्लस करेंगे, एलसीएम लेके प्लस करेंगे। अगर आपको फ्रैक्शन के सम नहीं आते हैं, यानी फ्रैक्शन के प्लस माइनस करना नहीं आता है, तो आप मेरा एक वीडियो है डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखी है, प्लस माइनस फ्रैक्शन के सम्स को, उसको आप देख लें एक बार। इसमें देखेंगे अब यहाँ पे 1 लेंगे और 1 और 2 का एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 2 और 3 2 जा 6 प्लस 7 इंटू 1/2, ये हो जाएगा 13/2 2 जा 4। ये हमारा सेकेंड नंबर निकल गया। तो हमने 3 और 7/2 को लिया, अब हम 4 और 7/2 को लेंगे। 4 प्लस 7/2 इंटू 1/2। अब ये देखेंगे इसमें भी हम इसी तरह से एलसीएम लेंगे। 4 2 जा 8, तो ये हो जाएगा 8 प्लस 7/2 इंटू 1/2, तो ये हो जाएगा हमारा 15/2 2 जा 4। ये हमारा तीसरा नंबर निकल गया। इसी प्रकार से हमने इसको इन दोनों से कर लिया ये। इसी प्रकार से अब हम क्या करेंगे, 13/4 को इसके साथ करेंगे, तो 3 प्लस 13/4 इंटू 1/2, ये हो जाएगा हमारा एलसीएम ले लेंगे। 12 प्लस 13/4 इंटू 1/2, तो ये हो जाएगा हमारा 25/4 2 जा 8, तो ये हो गया हमारा 4th नंबर। अब नेक्स्ट देखेंगे, तो 4 को और 15/4 को प्लस कर लेंगे, 4 को और 13/4 को प्लस कर लेंगे। किसी के साथ भी हम प्लस कर लें, चाहे इसको इसके साथ कर लें, चाहे इसके साथ कर लें, किसी को भी हम किसी के साथ भी प्लस करेंगे तब हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए कैसे, अब 4 को हम 13/4 के साथ करेंगे, 4 प्लस 13/4 इंटू 1/2, यहाँ पे 1 लेंगे। इसी प्रकार से हो जाएगा ये 16 प्लस 13/4 इंटू 1/2, ये हो जाएगा हमारा 29/4 2 जा 8, ये हो जाएगा हमारा नंबर 5th। इसी प्रकार से 6th नंबर निकालने के लिए मैंने बताया आपको कि आप किसी भी नंबर को ऐड कर लीजिए, चाहे हम जैसे इन दोनों को किया, अब हम इन दोनों को भी कर सकते हैं और इन दोनों को भी कर सकते हैं, इन दोनों को भी कर सकते हैं प्लस, इन दोनों को भी किसी भी नंबर को आप प्लस कर लें और लास्ट में 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका वो नंबर यानी वो आंसर आ जाएगा। जैसे हम अब इन दोनों को ले लेते हैं, 13/4 प्लस 15/4 प्लस करके हमें 1/2 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये देखिए इसको एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, तो हम नीचे सेम लिख देंगे और 13 और 15 को प्लस कर लेना है, तो ये हो जाएगा 28 और इसमें 1/2 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 28/4 2 जा 8, तो ये हो जाएगा हमारा 6 नंबर। हमें 6 नंबर निकालने थे तो हमारे 1 2 3 4 5 6 नंबर निकल गए। अब आप कह रहे होंगे कि ये नंबर 3 और 4 के बीच में नंबर कैसे आएंगे ये देखिए 3 और 4 के बीच में कोई नंबर आपको नज़र आ रहा है, 3 के बाद 4 आ जाता है, तो कोई नंबर नज़र नहीं आ रहा है। तो इसके लिए आप कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए हमें यही मेथड लगाया हमने और निकल गया। कैसे निकला, जैसे ये नंबर है, कैसे पता चलेगा ये 3 और 4 के बीच में है, तो हम क्या करेंगे 7 में 2 का डिवाइड करो, 7 में 2 का डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6 पॉइंट और 2 5 जा 10, 3.5 आ गया। ऐसे ना समझ में आया हो तो अब इस तरीके से देखिए 7 में 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 3 जा 6 नीचे 1.0 और 2 5 जा 10, तो यह आ जाएगा हमारा 3.5।
अब 3.5 हमारा 3 और 4 के बीच में है। देखिए 3.5 3 से बड़ा है और 4 से छोटा है, तो ये 3 और 4 के बीच में है। इसी तरह से ये जो नंबर दे रखे हैं जो हमने अभी फाइंड आउट किए हैं वह सारे नंबर हमारे 3 और 4 के बीच में हैं। अभी मैंने ये आपको मेथड बताया, ये हमारा फार्मूले से है। अब मैं आपको बताऊंगा शॉर्ट ट्रिक मेथड, वही आपको लगाना है। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर होगा तो वो मेथड भी आपको समझ में आ जाएगा। अब देखेंगे इसको हम सिंपल यानी शॉर्ट ट्रिक से कैसे करेंगे। इसके लिए हम देखेंगे कि 3 और 4 इन दोनों नंबर के डिनोमिनेटर में देखेंगे। डिनोमिनेटर मतलब हर यानी नीचे कितना है, तो 3 के नीचे 1 है और 4 के नीचे 1 है, दोनों के नीचे सेम डिनोमिनेटर है 1। जब डिनोमिनेटर सेम हो तो हम कैसे करेंगे, देखिए जब भी डिनोमिनेटर सेम होगा या जिसका डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा उसको हम कैसे करेंगे, जब डिनोमिनेटर सेम ना हो तो उसके डिनोमिनेटर को पहले हम सेम करेंगे और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो देखिए इनका डिनोमिनेटर पहले से सेम है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 3/1 हमें कितने फाइंड आउट करने नंबर 6, तो 6 में +1 कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 7। तो हम 7 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 7 का 3 से करेंगे 21 और ये 7। उसी प्रकार से 4/1 में हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 28/7। अब इन दोनों के बीच में हमें 6 नंबर फाइंड आउट करने हैं, तो कैसे निकलेंगे, देखिए 21/7 और 28/7 इनके बीच में नंबर निकालिए। 21 के बाद आता है 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। देखिए ये हमारे जितने भी नंबर हैं हमें 6 नंबर चाहिए थे, तो 1 2 3 4 5 6 ये नंबर हमारे फाइंड आउट हो गए। ये सिंपल मेथड है जिसमें हमें डिनोमिनेटर को सेम करना होता है। फिर जितने भी हमें नंबर फाइंड आउट करने हैं, जैसे हमें करने हैं 10, तो 10 की यहाँ पे 7 की जगह हम 10 अगर फाइंड आउट करने हैं तो 11 से हमें मल्टीप्लाई करना होगा। 20 अगर हमें रेशनल नंबर चाहिए तो 1 से मल्टीप्लाई करना होगा। 9 अगर रेशनल नंबर चाहिए तो हमें 9 में 1 प्लस कर दीजिए तो कितना आ गया 10, तो 10 से हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करना होगा। तो इसी प्रकार से जितना भी हमें रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं उसके एक अधिक नंबर से हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं और हमारे नंबर फाइंड आउट हो जाएगा। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे आगे। अब इस क्वेश्चन को देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। इसमें हमें 5 रेशनल नंबर निकालने हैं। अब यहाँ से आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। देखिए अब 3/5 और 4/5 के बीच में हमें रेशनल नंबर निकालने हैं, नहीं पता चल रहा है कि 3 और 4 के बीच में कितने रेशनल नंबर हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए मैंने आपको ट्रिक बताई थी, आसान तरीका, वही तरीका हम अपनाएंगे। 3/5 एंड 4/5। यहाँ देखेंगे डिनोमिनेटर सेम है। जब डिनोमिनेटर सेम है और हमें नंबर फाइंड आउट करने हैं 5, तो 5 में 1 प्लस कर देंगे, कितना हो जाएगा 6। तो हम क्या करेंगे 3/5 में 6 से डिनोमिनेटर और नंबरेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 18/30। इसी प्रकार से 4/5 में मल्टीप्लाई करेंगे 6 से। देखो दोनों में एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर ये हो जाएगा 24/30। अब इन दोनों के बीच में नंबर निकाल लेते हैं हम। 18/30 और 24/30। देखिए 19/30, 20/30, 21/30,
22/30, 23/30। तो ये हमारे रेशनल नंबर निकल गए 1 2 3 4 5 रेशनल नंबर हमारे निकल गए। तो मैंने अभी आपको बताया था कि जितने भी रेशनल नंबर हमें निकालने हों तो पहले हम देखेंगे डिनोमिनेटर सेम है या नहीं है। अगर सेम नहीं है तो हम डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। उसके बाद जितने हमें रेशनल नंबर निकालने हैं, जैसे 6 निकालने हैं तो 6 में 1 प्लस कर दीजिए, 7 हो गया। तो 7 को हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इस प्रकार से हम सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4 ट्रू फॉल्स। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में ट्रू फॉल्स में क्या करना है। इसमें कहा है कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, यानी जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं तो वो क्या होल नंबर होते हैं। तो इसके लिए हम पहले क्या करेंगे, समझेंगे कि नेचुरल नंबर होते कौन से हैं। तो देखेंगे जो नेचुरल नंबर हैं वह हैं हमारे 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, यानी 1 से जो आगे तक अनंत तक बढ़ते चले जाएं उनको हम कहते हैं नेचुरल नंबर। और होल नंबर किसे कहते हैं, होल नंबर हैं हमारे 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। और जो 0 से आगे अनंत तक नंबर बढ़ते चले जाएं उनको हम कहते हैं होल नंबर। अब देखेंगे इसमें उसने कहा कि जितने भी नेचुरल नंबर हैं वह होल नंबर हैं, यानी जितने भी नेचुरल नंबर हैं उनको हम होल नंबर कह सकते हैं। तो इसमें देखेंगे नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, तो 1 से लेके इसमें नंबर हैं, यानी 1 से लेके आगे तक के नंबर इस होल नंबर में हैं। तो देखेंगे यहाँ से स्टार्ट आगे हैं तो लिखेंगे यस। तो इसका आंसर होगा ट्रू, यानी ये ठीक है। जितने भी नेचुरल नंबर हैं वह सारे होल नंबर में आते हैं। देखिए ये होल नंबर है, यानी होल नंबर के अंदर आते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। अब देखेंगे क्या सारे इंटीजर होल नंबर होते हैं, तो इसी को समझेंगे। अब मैं आपको बता रहा हूँ। आप देखेंगे इंटीजर, इंटीजर्स कहते हैं -3 -2 0 1 1 -1 0 1 2 3। देखिए जो पॉजिटिव और निगेटिव में भी होते हैं इंटीजर और पॉजिटिव में भी होते हैं। तो अब इसमें ये देखिए इसने कहा कि जितने भी इंटीजर हैं वह सभी होल नंबर होते हैं। तो आप देखेंगे होल नंबर 0 से आगे प्लस में चलते हैं, यानी पॉजिटिव में चलते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है, निगेटिव दे रखा है। इसका मतलब सारे इंटीजर होल नंबर नहीं होते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा फॉल्स। ये ट्रू हो गया था, ये फॉल्स हो गया। आगे देखेंगे, अब आगे है हमारा कि एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। क्या सारे रैशनल नंबर होल नंबर होते हैं। तो पहले हम देखेंगे रैशनल नंबर किसे कहते हैं। मैंने एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखी हैं। रैशनल नंबर और रैशनल नंबर हो गया, नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर हो गया, किसे कहते हैं। ये मैंने पूरा कंसेप्ट क्लियर किया हुआ है, बेसिक चीज़ बताई हुई है, उसकी लिंक आप देख लेना, वहाँ से आपको और समझ में आ जाएगा। तो रैशनल नंबर होते हैं हमारे जैसे 1/2 हो गया, 1 हो गया माइनस में, और 0 हो गया, फिर 1/2 और 1 2 3। रैशनल नंबर का मतलब हो गया जिसको हम फ्रैक्शन में लिख सकें, उनको रैशनल नंबर कहते हैं। तो इनको भी फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, और ये तो फ्रैक्शन में है ही। तो और होल नंबर किसे कहते हैं, मैंने अभी बताया जो 0 से स्टार्ट होते हैं, ये सब होल नंबर हैं। तो इसमें देखेंगे कि क्या सारे रैशनल नंबर जो होते हैं वो होल नंबर होते हैं, नहीं होते हैं। क्योंकि हम देखेंगे कि रैशनल नंबर माइनस में भी आ रहा है, तो इसमें माइनस में नहीं है, ठीक है, और फ्रैक्शन में भी आ रहा है, लेकिन होल नंबर फ्रैक्शन में नहीं होता है। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। तो एवरी रैशनल नंबर होल नंबर नहीं होते हैं, तो ये भी हमारा फॉल्स हो जाएगा। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं। अगर आपको या किसी को ये इसमें कोई डाउट है, समझ में नहीं आया है, तो कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए, मैं आपको दोबारा से अच्छी तरीके से समझा दूंगा।